हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज हम दोबारा से एक बार फिर मिले हैं और स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5th का एक्सरसाइज 5.2 का सम नंबर 12। ठीक है, तो यहाँ पर सम नंबर 12 है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 का। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर 2 AP की बात हो रही है और दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, दोनों एपी की 100th टर्म का डिफरेंस 100 है। यानी फर्स्ट जो एपी है उसका डिफरेंस, उसकी 100th टर्म, और जो सेकेंड एपी है उसकी 100th टर्म, दोनों का डिफरेंस 100 है। तो हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है उनकी 1000th टर्म का, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसे कैसे स्टार्ट करेंगे। तो हम मान लेते हैं फॉर फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी के लिए लेट फर्स्ट टर्म को हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स ए, एंड कॉमन डिफरेंस को मान लेते हैं डी। और फॉर सेकेंड एपी के लिए हम फर्स्ट टर्म को मान लेते हैं ए डैश और कॉमन डिफरेंस को डी ही मान लेते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो यहां पर फर्स्ट अगर एपी की बात की जाए तो फर्स्ट एपी में स्टूडेंट्स 100th टर्म क्या होगी, ए प्लस 99D, राइट। और सेकेंड एपी की बात की जाए स्टूडेंट्स तो 100 टर्म क्या होगी, ए डैश प्लस 99D, यही होगी। ए प्लस एन माइनस 1D, ए प्लस एन माइनस 1D, तो एन माइनस करेंगे तो 100 माइनस 1 99 होगा। और हम इसी तरह से लिखते हैं तो a प्लस 99D और a डैश प्लस 99D, ठीक है, ये दूसरे की है। तो इन दोनों का डिफरेंस स्टूडेंट्स 100 है, तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस a प्लस 99D माइनस a डैश माइनस 99D इज इक्वल टू 100, राइट। तो इसका ये डिफरेंस ये होगा। तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 99D कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a माइनस a डैश इज इक्वल टू 100। तो हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या बताना है कि उनकी 1000th टर्म में क्या डिफरेंस होगा। अब 1000 टर्म स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट एपी की बात करें, फर्स्ट एपी की 1000th टर्म क्या होगी, a प्लस 999D। और सेकेंड की क्या होगी, सेकेंड एपी की 1000th टर्म क्या होगी, ए डैश प्लस 999D, यही होगी। पर इन दोनों का डिफरेंस मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे इनका डिफरेंस नहीं पता। तो लेट डिफरेंस बी एक्स, मैं इसे x मान लेती हूँ। इनका जो भी डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स मैं उसे x मान लेती हूँ। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, तो ये इज इक्वल टू एक्स होगा, दोनों का डिफरेंस x होगा। जैसे उनका डिफरेंस 100 था, इनका डिफरेंस x है, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आया, a माइनस a डैश इज इक्वल टू एक्स। तो इस इक्वेशन सेकंड मान लो। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के कंपैरिजन पे आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, a माइनस a डैश इज इक्वल टू a माइनस a डैश, देन 100 इज इक्वल टू x। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि जो x होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 100। यानी स्टूडेंट्स उनकी 1000th टर्म का डिफरेंस भी क्या होगा, 100 होगा। तो स्टूडेंट्स ये था इस सम का आंसर, जो कि बहुत आसान था। देखने में स्टेटमेंट बहुत मुश्किल लग रही थी, बट स्टूडेंट्स दिस इज टू इजी, राइट स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग टू सम नंबर 13। नाउ स्टूडेंट्स 13 सम की स्टेटमेंट है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर 100 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। यस एग्जैक्टली, इट विल बी 105, ठीक है। तो 7 से डिविजिबल है, तो मैं यहाँ पर इसको 7 का गैप लिख के लिख सकती हूँ 112 119, ठीक है, 126 डैश डैश डैश। अब मुझे यहाँ पर बताना है 3 डिजिट, तो सबसे बड़ा ऐसा नंबर कौन सा है जो 1000 से जस्ट पहले आता है और वो 7 से डिविजिबल है। तो स्टूडेंट्स वो नंबर क्या होगा, 994, यही होगा, ठीक है, क्योंकि दिस इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 एंड दिस इज लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, राइट स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पर हमें बताना है कि कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। इसका मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? यस एग्जैक्टली, मुझे n फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मेरे पास a भी है विच इज 105, d भी है 7 और हमारे पास a nth टर्म भी है 994। सो वी विल अप्लाई nth टर्म ऑफ AP फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर a nth टर्म क्या है 994, फर्स्ट टर्म क्या है 105, n माइनस 1, डिफरेंस इज 7। तो ये 104 उधर जाके स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा दिस एंड इसे 7 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। तो 127, ये 1 इधर आके ऐड हो जाएगा तो n आ जाएगा। तो n की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आएगी 128। इट मीन्स इस AP में यानी कितने टोटल ऐसे नंबर्स हैं स्टूडेंट्स जो 7 से डिवाइड होते हैं और वो नंबर 3 डिजिट्स हैं। तो वो कितने नंबर है स्टूडेंट्स 128 ऐसे नंबर हैं जो स्टूडेंट्स 7 से डिवाइड होते हैं और वो सभी नंबर जो डिवाइड होते हैं वो 3 डिजिट नंबर है। देखो कितना आसान है, अगर आपसे वैसे ही पूछा जाए तो हम कितना कंफ्यूज हो जाते हैं, बट वी इफ वी अप्लाई AP, अगर हम उसमें AP अप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो हम इसे बहुत ही इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आपको पता लग रहा होगा कि AP की इंपॉर्टेंस क्या है ना, AP हम क्यों स्टडी करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्विकली मैथ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, AP की हेल्प से सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, उसे क्विकली सॉल्व करते हैं। नाउ मूविंग टू सम नंबर 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 215। ठीक है, 250 और 10 और 250 के बीच में मुझे बताना है स्टूडेंट्स कितने नंबर मल्टीपल्स लाई करते हैं 4 के। अब जल्दी से सोचकर बताओ कि 10 के बाद जस्ट आफ्टर 10 कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है। यस एग्जैक्टली, इट इज 12। ठीक है, तो 4 का मल्टीपल है तो 4 का डिफरेंस होगा, यही होगा। और 250 से जस्ट बिफोर ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होगा, तो इट विल बी 248, यही होगा स्टूडेंट्स। तो मुझे बताना है कितने क्या है इसके अंदर, कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल है 10 और 250 के बीच में, और वो सभी क्या है 4 के मल्टीपल्स हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर a मुझे गिवन है 12, डिफरेंस मुझे पता है 4 और anth टर्म भी दिया 248। तो सेम हम यही वाला ट्रिक जो है मेथड अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब स्टूडेंट्स an हमें पता है 248 है, तो हमें n फाइंड आउट करना है कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसके अंदर। तो d क्या है 4, तो 248 में से यहाँ पे 12 माइनस हो जाएगा 236। अब यहाँ पे 4 डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये 9 इधर 1 इधर आके ऐड हो जाएगा तो n इज इक्वल टू 60। इट मीन्स कितने नंबर्स हैं ऐसे 60 नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल है जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर सम नंबर 14। नाउ वी विल डू सम नंबर 15। तो स्टूडेंट सम नंबर 15 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ 2 AP। यहाँ पर हमें 2 AP दी हुई है स्टूडेंट्स 63, 65, 67 एंड सो ऑन, एंड सेकेंड AP इज 3, 10, 17 एंड सो ऑन। मतलब किस nth टर्म के लिए ये दोनों AP इक्वल होंगी। तो स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना है nth टर्म, an फाइंड आउट करना है, और जिसमें हमें n नहीं पता। तो अगर ये दोनों जिस वैल्यू के लिए इक्वल होंगी तो इन दोनों की nth टर्म भी क्या होगी, anth टर्म भी इक्वल होगी। तो इट मीन्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें पता है a 63 है, d 2 है, और यहाँ पे पता है a 3 है और d कितना है 7 है। अब फ्रेंड्स इसकी anth टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 1d, यानी a पता है मुझे, n नहीं पता, तो इसे ऐसे रहने दो। d भी पता है, ठीक है, इसे भी ऐसे रहने दो। अब इसकी nth टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो यहाँ पर an हमें नहीं पता, तो यहाँ पे a पता है, n को ऐसे रहने दो, d को ऐसे रहने दो। अब ये दोनों इक्वल होंगी, किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल होंगी, जिस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल होंगी तो उन दोनों की anth टर्म भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इक्वल प्लेस करेंगे, इस तरह से इसको इक्वल
पुट करेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 7n, और बाकी सबको इधर ले आते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 5n, ये हो जाएगा -4 माइनस 67 प्लस 2, तो माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65, तो n इज इक्वल टू 13। यानी 30th टर्म पे स्टूडेंट्स इन दोनों AP की जो वैल्यू होगी, जो टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, राइट स्टूडेंट्स। 13th टर्म पे इन दोनों AP की जो भी वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो इक्वल होगी, ठीक है। तो हमें ये फाइंड आउट करनी थी, इसलिए हम इन दोनों को इक्वल रखा ताकि हम वो इक्वल वाली टर्म फाइंड आउट कर सके, राइट स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डू सम नंबर 16। सम नंबर 16 है डिटरमाइन द AP हमें डिटरमाइन करनी है whose third term is 16 and 7th term exceed the 5th term by 12। यानी हमें गिवन है स्टूडेंट्स यहाँ पे थर्ड टर्म तो उसकी 16 है, तो चलो हम पहले यही लिख लेते हैं जो पता है हमें। तो थर्ड टर्म यानी क्या होगा, a प्लस 2d, जो कि कितनी है, 16 है। देन स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या कहा स्टूडेंट्स उसने, 7th टर्म और 5th टर्म, तो पहले इसे भी लिख लेते हैं। तो 7th टर्म a प्लस 6d होगी और 5th टर्म a प्लस 4d होगी। अब 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज्यादा है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 12 है, ऐसे कह सकती हूँ ना यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको, क्योंकि जो 7th टर्म है वो क्या है, या फिर हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं कि जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है, तब भी ये a5 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 12 बचेगा उधर, तो सेम ही बात है। तो यहाँ पर हमने लिखा a प्लस 60 माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12, तो a और a कैंसिल हो गया, तो 2d इज इक्वल टू 12, तो d की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई यहाँ से 6। d की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू चलो किसी भी वैल्यू में पुट करके फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, तो यहाँ से हम इसमें a3 में पुट करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने d के प्लेस पे 6 रखा, तो a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 4 आ गई। अब a की वैल्यू 4 आ गई यहाँ पर, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, AP बतानी क्या है। a 4 है, फर्स्ट टर्म 4 है, डिफरेंस 6 है, तो बहुत इजी है। तो फर्स्ट टर्म 4 है, डिफरेंस 6 है, तो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसके AP को डिटरमाइन किया। तो इस क्वेश्चन में AP क्या होगी, 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन, राइट स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डू सम नंबर 17। तो स्टूडेंट्स सम नंबर 17 है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। यानी यहाँ पर हमें AP गिवन है विच इज 3, 8, 13 और इसकी लास्ट टर्म है स्टूडेंट्स 253, और हमें स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है लास्ट टर्म से 20th टर्म के। यानी हम पीछे से चलेंगे 253, फिर उससे पहले एक नंबर होगा, उससे पहले एक नंबर होगा, इस तरह से हमें काउंट करते हुए यहाँ पे 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि लास्ट टर्म से बताओ 20th टर्म क्या होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे nth टर्म बिफोर द लास्ट टर्म। यानी हम लास्ट टर्म से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लास्ट टर्म से फाइंड आउट करने का स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है L माइनस n-1 इंटू डी। अब ये मत सोचना कि बहुत मुश्किल फॉर्मूला है, हम इसे कैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान स्टूडेंट्स सम है स्टूडेंट्स। जैसे nth टर्म हम स्टार्टिंग से कैसे लेते हैं, फर्स्ट टर्म से कैसे लेते हैं, a प्लस n-1d, इसी तरह लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म से हम आगे की तरफ जाते हैं इसलिए प्लस लगा देते हैं, a प्लस कर देते हैं। अब लास्ट टर्म से हम पीछे की तरफ चलते हैं इसलिए लास्ट टर्म माइनस कर देते हैं, बाकी तो सेम ही n-1 इंटू डी, ठीक है। ये तो आसानी है। तो आगे से जब फर्स्ट टर्म से जाएंगे तो इसलिए प्लस कर देते हैं क्योंकि हम फर्दर आगे जाते हैं, और यहाँ पे लास्ट टर्म से पीछे की तरफ आते हैं इसलिए यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो बहुत ही आसान सम है स्टूडेंट्स। तो लास्ट टर्म क्या आपके पास 253, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो हमें लास्ट टर्म है वो गिवन है क्या है 253, ठीक है। 20th टर्म फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पे।
तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ A20, तो यहाँ पे 20 - 1 और D क्या होगा 8 - 3 5, तो ये जाएगा 253 - 19 इंटू 5, तो 253 - 95 विच इज़ 158। तो ये भी स्टूडेंट्स बहुत आसान है। यानी अगर हमें पीछे से लास्ट टर्म से फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म फाइंड आउट करना है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो सो इजी। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू सम नंबर 18। सम नंबर 18 है स्टूडेंट्स, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP इज 24। यानी 4th टर्म का और 8th टर्म का सम 24 है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ सबसे पहले 4th टर्म यानी A4 विच इज A + 3D, ठीक है। और देन कौन सी टर्म है A8 यानी A + 7D, और इन दोनों का सम, तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगी A + 3D + A + 7D इज इक्वल टू 24, यानी 2A + 10D इज इक्वल टू 24। तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा A + 5D इज इक्वल टू 12। राइट स्टूडेंट्स, तो हमने जितना पढ़ा अभी उसे प्रैक्टिकली किया। क्या क्या पढ़ा था कि 4th टर्म और 6th टर्म दोनों का सम 24 है। तो यहां से हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट कर ली स्टूडेंट्स, तो विच इज A + 5D इज इक्वल टू 12, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। 6th और 10th टर्म, तो हम उसे भी इस तरह ही लिख लेते हैं। 6th टर्म क्या होगी A + 5D, 10th टर्म क्या होगी A + 9D, तो यानी A + 5D + A + 9D इज इक्वल टू कितना है सम इसका स्टूडेंट्स, ये है 44। तो ये जाएगा 2A + 14D इज इक्वल टू 44, तो इसमें से भी 2 कॉमन ले लेते हैं। A + 7D इज इक्वल टू 22, तो इसे मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा A + 5D इज इक्वल टू 12, A + 7D इज इक्वल टू 22। तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो इट विल बी -2D इज इक्वल टू -10। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे से 5 आ जाएगी। D की वैल्यू 5 आ गई स्टूडेंट्स, तो इसमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूं, यही होगा। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 - 25, A इज इक्वल टू -13, यानी A क्या आया स्टूडेंट्स हमारे पास -13 आया। अब मुझे AP जनरेट करनी है, AP फॉर्म करनी है। तो AP क्या होती है A + D, A + 2D, A + 3D एंड सो ऑन। राइट स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट टर्म -13 + 5 -8, -8 + 5 -3, देन -3 + 5, ठीक है। कितनी फाइंड करनी, 3 टर्म्स ही करनी है, तो मैंने यहाँ पर 3 टर्म्स फाइंड आउट कर दी। राइट स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू सम नंबर 19 विच इज लास्ट सेकेंड सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स सम नंबर 19 है, सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ₹5,000। यानी जो सुभा राव था उसने 1995 में वर्क स्टार्ट किया था, जब उसको बोला गया था कि आपको एनुअल सैलरी 5,000 रुपीज पर मंथ मिलेगी और आपको हर साल 200 रुपीज का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो इट मीन स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट ईयर उनकी सैलरी 5,000 थी तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी 200 और ऐड हो जाएंगे, तो 5200, उसके बाद 5400, देन 5600, इसी तरह से होगी। और फिर उनकी जो सैलरी है वो बढ़ बढ़ के क्या हो जाएगी 7000 पे हो जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि किस ईयर में जो इनकम है वो 7000 हो गई। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एन फाइंड आउट करना है। एग्जैक्टली एन फाइंड करना है ना हमें स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, दिस इज ए हमें पता है 5000 है, डी हमें पता है 200 है, और हमें ए एन भी दिया हुआ है 7000। तो अब आपको पता है स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन क्या है, तो ए इज इक्वल टू एन मुझे फाइंड आउट करना है और डी इज 200। ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये 200 इधर स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा।
तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू 11। इट मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, 11th ईयर में जो सुभा राव है उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000। राइट स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इजी सा सम था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें ईयर भी बताना है कि कौन सा ईयर था, 11th ईयर को स्टूडेंट्स अगर हम काउंट करें तो उन्होंने 1995 में जॉब स्टार्ट करी थी, तो 11 ईयर्स को काउंट करेंगे तो स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 2006 में। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स सम नंबर है 20। अब सम नंबर 20 क्या कहता है, रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट वीक में ईयर के ₹5 सेव किए थे और हर वीक उन्होंने 1.75 इंक्रीज किया। तो फर्स्ट वीक में अगर उनकी 5 थी तो यानी हर वीक में उन्होंने कितना इंक्रीज किया है, 1.75, तो 6.75 होगा। तो हम इसे डायरेक्ट ले लेते हैं कि फर्स्ट वीक में उनकी A5 थी और हर वीक कितना बढ़ा रहे थे, 1.75, यानी डिफरेंस क्या होगा, 1.75 होगा। तो उन्होंने बोला किस वीक में उनकी जो वीकली सेविंग है वो 20.75 हो जाएगी, यानी AN भी मुझे दिया हुआ है 20.75। बस मुझे क्या फाइंड आउट करना है, N। राइट स्टूडेंट्स, तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। अब AN क्या होता है, 20.75, यही दिया हुआ है मैं स्टूडेंट्स AN। ठीक है, अब A यहाँ पे क्या है 5, N माइनस 1 और D क्या है 1.75, तो 20.75 ये इधर आके 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये जाएगा 15.75। अब इसे 1.7 को डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसे डिवाइड करके क्या आएगा 9, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, यानी 10th वीक में, कौन से वीक में, 10th वीक में उनकी जो वीकली सेविंग है वो इतने रुपीस हो जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था आपका सम नंबर 20 और इसी के साथ हमने कंप्लीट की स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी स्टूडेंट्स, जिसमें हमने nth टर्म ऑफ AP को पढ़ा और उसी बेसिस पे हमने सभी सम सॉल्व किए। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान थे। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक द सम ऑफ nth टर्म, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इस टॉपिक के साथ और एक्सरसाइज 5.3 के साथ। तो मिलते हैं आपसे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।